Today we have gathered to attend the virtual class because last session you had seen on how to make a sentence and to completed your topic subject and predicate and then main verb and to solve it. Okay, so our today's topic we have other word. What is other word? Okay, other word. So everybody can see me now. It's online movement and offline movement. To capture your screenshot now in your phone and to write in your notebook, and another to use your technique to learn and to read and to study of other word. What is other word? To know what everybody can say me. So what is other word? So OW. Other word short form OW, but it is long form. This is other word. But first of all we have seen in the other word because its indications in the sentence. Without other word do not complete the meaning in the sentence. Okay, so अदर वर्ड क्या है कि अदर वर्ड के मतलब कुछ पार्ट्स होते हैं जो भी अदर वर्ड में कुछ जो अनदर शब्द आते हैं, मतलब जो वर्ड्स आते हैं. जो सब्जेक्ट होता है हमारा यानी डूअर, बराबर है. जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट तो होता ही है, मतलब उसके अलावा जो वर्ब होता है ये तो कॉम्प्लिकेटेड है टू अंडरस्टैंड के लिए. लेकिन क्या होता है कभी कभी ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम रहते हैं तो कुछ हो जाता है मिस्टेक्स वगैरह. लेकिन खुद के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स यानी क्या करते हैं क्या नहीं करते, बराबर. लेकिन आपको पता है कि कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, क्या इसेंशियल होता है? इंपॉर्टेंस यानी महत्वपूर्ण होना. एंड इसेंशियल आज महत्वपूर्ण है या इसेंशियल है, मतलब इसेंशियल मतलब ज़रूरी होना, बराबर है. तो इम्पोर्टेंस यानी महत्वपूर्ण. अब इम्पोर्टेंस टॉपिक नहीं है आपके लिए, इम्पोर्टेंस है उसके अलावा भी और क्या उसको जरूरी है, आवश्यक है, इसेंशियल है. क्योंकि इसेंशियल है क्योंकि बिना सब्जेक्ट के, बिना वर्ब के, बिना अदर वर्ड के कोई सेंटेंस बनेगा क्या? नहीं बनेगा. तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया. सो अभी एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. आई send a bike. I send a bike. Okay, I send a bike. So, which is the subject in this sentence to be included with verb I plus send. ये subject है, ये verb है. तो remaining जो part है, जो क्या हुआ ये अदर वर्ड. यानी पूरा स्ट्रक्चर क्या है इंग्लिश का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर. तो अंडरस्टैंड के लिए अच्छा है, बराबर है, ठीक है. तो उसके अलावा क्या है जो भी अदर वर्ड में कुछ आएगा यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ये टॉपिक थोड़ा इजी है तो अंडरस्टैंड. 2 मिनट का टॉपिक था, ये खत्म होता है यहाँ पे. जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का एक्शन डिपेंड अपॉन वर्ब पे होता है. विदाउट मेन वर्ब होता है क्या? नहीं होता. क्योंकि मेन वर्ब है तो उसका एक्शन उसके लिए सेंटेंस है, बराबर है. मतलब विदाउट मेन वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस ठहराएगा, बराबर. तो इसके अलावा क्या होता है कि कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बता दीजिएगा कि सेंटेंस ऐसे बनता है. तो हाउ टू मेक अ सेंटेंस? सो फर्स्ट वन इज टू नीड अ सब्जेक्ट. फर्स्ट वन इज अ नीड अ सब्जेक्ट. It needs
a subject to complete its meaning with verb, and to another words that is called the other words. Okay, are you satisfied to understand it? Okay. So can I write this? So first of all, to write down in your notebook, and everybody can now see me. So capture your screenshot and to write down in your notebook, and then I will provide the next session today in front of you and others offline students. We can manage to now our sessions for 15 minutes. बस एक काम करिए, ये आप सेंटेंस लिख लीजिए. सो इट नीड्स टू राइट इन योर नोटबुक टू ओनली टू इम्पोर्टेंट टू स्टडी ऑफ दिस वर्ड्स एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अदर वर्ड. ओके, हाँ. सो मीन्स व्हाई दिस अदर पार्ट्स okay, and to remember always, okay, a person who can come near to ask something about what is the structure of English subject. So English subject has a one structure, subject plus verb plus other word. Means I mean say to you that is cardinal thing to understand only the by grammatically rules, subject plus verb plus other word. Okay, subject plus verb plus other word. So can I write this? Are you completed your work? Okay. So are you to understand too easy in the English or Marathi? Which is your language to comfortable to understand my technique, my teaching? So both. Continue to English to easy to you to understand the art of studies in the previous sessions to and next session. Okay. First of all, everybody cannot understand their native language, but directly to speak English. But to know we have the other words, to know we have the subjects, to know we have the verbs, and to join together by the grammatical rules, how to make a sentence and to prepare it, and then to successfully become a good speaker English. Okay. So are you gaining knowledge from me? So well done for you. Okay, wonderful. That's nice, fabulous. Okay, so our topic is completed that it is very easy to understand to everyone and to all students to apply online methods. Okay, so can I write this? So we have started the next session. The other words, write down the heading helping verbs. No, sorry sir. Helping verbs no. Write down the types of main verb. Write down types of main verb. Types of main verb. Types of main verb. Types of main verb to know already. So I will say then to know from me
which is its meaning or types of main verb. So write down the first V1. Okay, V1. Okay, and first of all, to understand it and directly to write, firstly understand and then write down. So it is things to board to include it in our session. Too important firstly to understand then write. That is right decision to write in your notebook to all things to related our sessions now. Okay, so what is V1? So types of main verb. What is V1? Types of main verb. Firstly, main verb is a, to understand, first form of verb. First form of verb. Okay? No. Firstly understand. Don't write. Okay, and then first form of verb. Okay, first form of verb and present. Okay, present and next present, then first form of verb present. मतलब ये क्या है, V1 के जो पॉइंट्स होते हैं टाइप्स ऑफ मेन वर्ब के लिए क्या कंफर्टेबल है, V1 के जो पॉइंट्स है वो अंडरस्टैंड करने के बाद आपको क्या होगा, पूरा V1 समझ में आएगा ही आएगा, बराबर है। तो ये पहले क्या करेंगे आप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 समझ गया, पूरा कंफर्टेबल, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट। सो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में यूज होता है, मतलब हम जो पढ़ने वाले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस उसमें ये यूज होगा, बराबर है। तो ये क्या है, और इसका जो पॉइंट्स है प्लूरल, बराबर है। ये क्या होता है, प्लूरल होता है, बराबर है। तो ये लिख लीजिएगा फटाफट, लिख लीजिए जो भी मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाइए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, रुकता हूँ 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, जो भी हो, जो आवर सेशंस टू इट इज कार्डिनल नाउ। ओके, हो गया। ओके, अभी आप सभी ने देख लिया है कि टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, यानी टाइप्स ऑफ मेन वर्ब क्या होता है, कि ज़्यादातर लोग टाइप्स ऑफ मेन वर्ब ये क्या है भाई, जो आप नया पढ़ रहे हैं क्या है, मतलब ये बेसिक नॉलेज है कि टाइप्स ऑफ मेन वर्ब एक्चुअली में होता क्या है। यानी टाइप्स ऑफ मेन वर्ब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ मेन वर्ब यानी पहला इसका क्या है, टाइप्स V1 है। V1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब क्रियापद का पहला रूप, यानी हिंदी में वर्ब को क्या कहते हैं, क्रियापद। क्रिया करने वाला जो शब्द है उसको क्रियापद कहा जाता है, मराठी में भी बोलते हैं और आपके हिंदी में भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सरल भाषा में इंग्लिश में कहा जाए तो टाइप्स ऑफ मेन वर्ब होता है। तो टाइप्स ऑफ मेन वर्ब V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, समझ गए। एंड V1 जो रहता है ये प्रेजेंट फॉर्म में रहता है ऑलवेज। V1 हैज ऑलवेज इट्स इंडिकेशन इन द प्रेजेंट एक्शन। ओके, V1 has always its action in present. Okay, so and its gender plural. Okay, it is a plural. It is a first form of verb. What is V1? So V1, it is a
first form of verb, V1 is a first form of verb and V1 is a present, V1 is a plural and then V1 is used only the present action means present tense, simple present tense. बट आने वाले अगले सेशन में जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉपिक होगा वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा. सो another topic to simple present tense to understand is how to use and how to make the sentence from its form the V1. V1 means to remember these points to always in your life to speak English. It is very important. Okay. Nevertheless, another points to be remembered from V1 to actually understand for this V1 it is important. Why is it important to understand V1? Because without V1 do not another types of main verb. So how can I explain it? So I can explain in front of you. So look at everybody to this whiteboard and can I wipe this? Okay. So next write down V2. पहले समझ लीजिएगा जो भी आप देख रहे हैं पहले समझ लीजिएगा V2 ये क्या होता है, ये क्या है. मतलब ये V2 जैसे V1 है बराबर है. जैसे V1 होता है, जैसे V1 हमने V1 कहा तो उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, वो प्लूरल हो गया यानी प्रेजेंट हो गया. अभी माजरा क्या V2 में क्या होता है बराबर है. V2 में क्या होता है बराबर. तो V2 यानी क्या होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. So and then second form of verb and then another points of V2 past. Nice. ठीक है, past and it is not singular or plural and ये जो है V2 प्लूरल भी नहीं रहता और सिंगुलर भी नहीं रहता. ये क्या रहता है, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट में यूज किया जाता है. मतलब सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है बराबर है. सो टू राइट डाउन हो गया. चलो हम अगले वाले जो आने वाले टॉपिक्स है मतलब उसमें जरूरी है कि V1 V2 क्या होता है. तो हमारा जो अगला रहेगा टाइप्स ऑफ मेन वर्ब क्या होगा, V3. सो राइट डाउन V3. बराबर. अभी ये भाई V3 क्या होता है, ठीक है. सेम लाइक दिस बिफोर यू हैव रिटन V2 points V1 points same. First of all like this third form of and then it is not singular, it is not plural, so no future perfect. So I told before to understand it and then confirm it. Firstly to understand and are you understood it and then to know about it. It is not future, it is perfect. Okay, and then
take helping verbs. Take helping verbs. Take helping verbs. Right. Then our types of minimum, write down V4. Okay, so again, what is V3? Third form of verb. V3 is a perfect and V3 take helping verbs. Okay, then write down V4. So fourth form of verb. First point of V4, fourth form of verb, and then second continuous form, means V4 is a continuous. V4 is a continuous. Okay, V4 is a continuous, and then so can you see these spellings mistakes or not? No. Okay, 1 minute.